तो यार आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो बहुत सारे बच्चों का डीएम आता है कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या होगा, 60 नंबर का एक्सटर्नल होगा, 75 का एक्सटर्नल होगा, कुछ टिप्स दे दो भैया। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए एक नई वीडियो हमने बना दी है, तो लेट्स रोल इन। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है पहले तो जो है 60 नंबर का आपका पेपर होगा जो एक्सटर्नल होगा, और 40 मार्क्स आपके इंटरनल के हैं। इसके बाद बात आती है आपकी कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उन 60 में से मतलब आगे बाइफिकेशन क्या होगा। तो पहले जो आपका एग्जाम पैटर्न होता था ना, वो देखो क्या होता था कि ये देखो 15 मार्क्स से पहले 5 क्वेश्चन होते थे, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता था, बाकी यूनिट 1 का 15 का हो गया, इसमें इंटरनल चॉइस है, यूनिट 2 में भी इंटरनल चॉइस है, ऐसी आपकी 3 4 में भी इंटरनल चॉइस होगी। अब क्या होगा, जहाँ तक जो मतलब अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से, कि आपकी 12-12 मार्क्स के हो जाएंगे क्वेश्चन 15 की बजाय, बस और कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये 12 मार्क्स का हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं होगा। तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका 12 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, अभी तक जो मतलब जो आ रही है पीछे से न्यूज़। इसके बाद जो है आगे चलते हैं, भैया कुछ टिप्स दे दो, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें हम? कुछ आप मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता दो, तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जो है तुम्हारा खाली नहीं छोड़ना। तो मतलब खाली नहीं छोड़ना, तो फिर क्या करें अगर नहीं आ रहा तो देखो क्या करें। अगर मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आता है तुम्हारे को, जैसे तुम्हारे को फॉर्मूला आता है उस क्वेश्चन का, या फिर तुम्हारे को ये पेपर में समझाता हूँ तुम्हारे को, जैसे ये एक क्वेश्चन आ रखा है, स्टेट एंड डेराइव मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। तो इसके अंदर तुम्हारे को डेरिवेशन याद नहीं आ रही। पहले तो तुम ये देखो कि मतलब क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में से तुम्हारे को ज़्यादा मार्क्स का किसके अंदर अच्छे से आता है, ठीक है? तो वही अटेम्प्ट करना बस। बट अब जैसे तुमने क्वेश्चन 4 चूज़ कर लिया कि तुमको जो है इसमें ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, क्वेश्चन 5 तो कुछ भी नहीं आता, और जैसे इसमें बी पार्ट आता है 5 नंबर का, इसमें कुछ भी नहीं आता। तो इसके अंदर 4th ए के अंदर तुम क्या करना है कि अगर तुम्हारे को मैक्सवेल की इक्वेशन ड्राइव करनी नहीं आती, तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या है वो याद है तो वो लिख दो, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है, चूज़ करना है दोनों इंटरनल चॉइस में से कि किसके अंदर ज़्यादा मार्क्स का आता है। उसके बाद फिर अगर कोई क्वेश्चन उसमें से भी नहीं आ रहा, 4th ए, बी में से भी नहीं आ रहा, तो उसके अंदर जो है तुम्हारा फॉर्मूला लिख दो, या उससे रिलेटेड कुछ भी आता है वो लिख दो। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आता है वो लिख दो। टीचर जो है वो मतलब ये सोचेगा कि कुछ ना कुछ बच्चे ने लिख रखा है, तो कुछ ना कुछ नंबर तो देगा वो। मतलब ये बेटर है कि छोड़ने से कि तुम कुछ ना कुछ लिखाओ, ठीक है? इसके बाद जो है सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, हमारी टिप क्या होगी कि कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना। इसके बाद फटाफट दूसरी टिप पे आते हैं। एमपी, ईवीएस, तुम्हारा फिजिक्स, जितने भी तुम्हारे थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं, सबके अंदर ये कोशिश करना है कि जो मेन पॉइंट्स हैं ना तुम्हारे, वो हाईलाइट करके आना है। इससे क्या होगा, टीचर जो है ऊपर-ऊपर से जो है जैसे उसने रीड करे तुम्हारे मेन पॉइंट्स, फटाफट अब टीचर चेक करता है पेपर, तो उन मेन पॉइंट्स उसने एक बार रीड कर लिया, तुम्हारे को पूरा नंबर दे देगा, तुम्हारे मेन पॉइंट्स नहीं आएगा, तो हाईलाइट कर रखे हैं, पेपर अच्छे से अटेम्प्टेड है, और एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है टीचर के ऊपर ओवरऑल पेपर चेकिंग में। तो अगर तुम्हारे पास टाइम बचे आखिरी में, तो सारे मेन पॉइंट जो है हाईलाइट कर देना एक बारी। इसका थर्ड टिप पे आते हैं, पेपर थोड़ा-सा नीटली अटेम्प्ट करना। तो इससे भी जो है टीचर का इंप्रेशन एक अच्छा पड़ता है कि अच्छा इंप्रेशन, तो आगे भी कहीं भी तुम्हारी थोड़ी-सी गलती भी होगी ना, तो हो सकता है वो नज़रअंदाज कर दे टीचर। अगर पेपर खोला उसने इंप्रेशन अच्छा पड़ा कि ये काफ़ी अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर रखा है, शुरू-शुरू के क्वेश्चन अच्छे हैं, और ये भी कोशिश करना है कि शुरू में जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं ना, वो अटेम्प्ट करो। जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं वो अटेम्प्ट करो, इससे भी जो है एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि ये क्वेश्चन भी ठीक है, पहला क्वेश्चन ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, तो चौथे तक आते-आते मतलब जो नहीं आता वो सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करना। और नीटली में मतलब थोड़ा-सा जो है राइट साइड में मार्जिन खींच देना, लेफ्ट साइड में मार्जिन खींच देना, थोड़ी-सी जेल पेन से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? इसके बाद पैराग्राफ की जगह जो है तुम जो है पॉइंट्स प्रेफ़र करना। तो इससे क्या होता है ना, जैसे तुमने पैराग्राफ लिखा, तो पैराग्राफ जो है तुम्हारी इतनी स्पेस लेगा। लेकिन जब पॉइंट्स में लिखोगे ना, तो वो इतनी स्पेस लेंगे, प्लस वो 8 पॉइंट्स तुमने लिखे इतने इतने पैराग्राफ में, और 8 पॉइंट्स इतनी जगह ली, एक तो टीचर को दिखेगा लिख रखा है, प्लस 8 पॉइंट्स है, तो वो 1 पॉइंट्स के हिसाब से 1 नंबर दे देगा, तो 8 नंबर तुम्हारे को मिल जाएँगे, 8 नंबर क्वेश्चन होगा तो। लेकिन वही पैराग्राफ लिखोगे इतना सा, तो तुम्हारे को 5 नंबर मिल जाएँगे। तो पैराग्राफ प्रेफ़र करना थ्योरी सब्जेक्ट्स में, मत पैराग्राफ मत प्रेफ़र करना थ्योरी सब्जेक्ट्स में, पॉइंट्स प्रेफ़र करना। और इसके बाद जो यार ऑल द बेस्ट सबको, बिल्कुल पेपर में मचा देना, पेपर फोड़ देना, और बिल्कुल भी यार टेंशन मत लेना कि यार पेपर जो है मुश्किल आ जाएगा। पेपर जो है आईपी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, और जो है बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और आखिरी तक मेहनत करनी है। अभी भी बहुत टाइम है, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा तो अभी से भी लग जाओगे तो यहाँ तुम पास हो सकते हो। और सबको ऑल द बेस्ट, और थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और कोई भी डाउट आ रहा हो तो मेरे को जो है डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।